हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारे साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे और डेली आप लोग अपने रूटीन के अनुसार अपना वर्क पढ़ाई जारी होगा। चलिए, आज बीएसएससी का सेट 5 क्वेश्चन 201 से लेकर 250 तक। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडोना किसकी चित्रकृति है। मेडोना किसकी चित्रकृति है दोस्त। इसका हो जाएगा राफेल। राफेल इटली की मेडोना चित्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलियोदोर के बेसन नगर अभिलेख में किसका उल्लेख है। केवल वासुदेव का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 204, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाग्य और धन की देवी किसे कहा जाता है। लक्ष्मी को धन और भाग्य की देवी कहा जाता है। हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू कथाओं के अनुसार रुक्मिणी किसकी मुख्य रानी थी। कृष्ण की। रुक्मिणी जो है, हिंदू कथाओं के अनुसार रुक्मिणी कृष्ण की मुख्य रानी थी। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में स्थित है। कोरबा रायगढ़ में स्थित है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने के लिए सबसे कम समय लेता है। बुध जो है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट का कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। मंगल और शुक्र के बीच पृथ्वी स्थित है। सैटेलाइट शुभारंभ स्टेशन कहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सैटेलाइट शुभारंभ स्टेशन स्थित है। सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था। सूर्य और कुंती का पुत्र वासुसेन था, जिसे कर्ण भी कहा जाता है, महायोद्धा महादानी कर्ण। सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है। काजी उल कुजात कहा जाता है। सिन्हुआ किस देश का न्यूज एजेंसी का नाम है। चीन का न्यूज एजेंसी का नाम सिन्हुआ है। क्वेश्चन नंबर 217, सिनकोना वृक्ष से कौन सी औषधि बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष से कौन सी औषधि बनाई जाती है। कुनैन औषधि बनाई जाती है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले अमेरिकन कौन थे।
साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले अमेरिकन टोनी मॉरिसन थे। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक संविदा नामक पुस्तक रूसो ने लिखी है। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक। संस्कृति पक्षता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? कारुवाकी सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का विकास फ्रांस में हुआ है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि है। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वन। आधो अधूरे के लेखक कौन है? बाबू ये आधो अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश आधो अधूरे के लेखक हैं। और नेक्स्ट है आपका, अनामिका किसकी रचना है? दोस्त अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आँख से आंसू पोंछना होगा। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आँख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का यह कथन है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आँख से आंसू पोंछना होगा। सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवलमंग और सावधि देवताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? बैंक कार्य में इसका संबंध किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर में स्थित है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर्य कलंक कहलाता है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि में भारत विश्व का तीसरा स्थान है। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यूरोप की गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम। आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि किसे कहा जाता है दोस्त? आदि कवि जो है वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि। हेली धूमकेतु को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा? सन 2062 तक हमें जीवित रहना पड़ेगा। उसके बाद हम हेली धूमकेतु को देख पाएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव का पिता किसे कहा जाता है? दोस्त मानव का पिता जो है मनु को कहा जाता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार। हिंदू परंपराओं के अनुसार कितने वेद हैं? हिंदू परंपराओं के अनुसार 4 वेद हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार विष्णु जी की नाभि से किसका जन्म हुआ था? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का जन्म जो है विष्णु जी के नाभि से हुआ था, ऐसा हिंदू कथाओं के अनुसार कहा गया है। सहन निजामी एवं खफ ए मुदवीर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के कवि थे। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना, चाय को जो है हरा सोना कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है? सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 243 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किस योजना काल में किया गया था? योजना वकास काल में किया गया था। सफ़ी तित अंदर की अवधारणा किसने प्रतिपादन किया था? प्रोक्रेक जी ने। सौरमंडल में पृथ्वी को भी अनोखा ग्रह किस कारण कहा जाता है? जीवन अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विभाग दीवान ए अर्जी की स्थापना किसने की थी? वल्लभ ने। सैन्य विभाग दीवान ए अली की स्थापना वल्लभ ने किया था। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून सबसे अधिक समय लेता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत का किस प्रांत का गवर्नर था? बदायूं का। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत के बदायूं का गवर्नर था। सिर जाए तो जाए प्रभु मेरो धर्म न जाए किसका कथन है? सिर जाए तो जाए प्रभु मेरो धर्म न जाए, यह मदन मोहन मालवीय का कथन है। सिर जाए तो जाए प्रभु मेरा धर्म न जाए, यह कथन मदन मोहन मालवीय का है। सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आज का सेशन यहीं तक और आज